हेलो एवरीवन। क्लास 11th के बैचेस शुरू हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री बनाने की। तो जो जर्नल एंट्री है, आज हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और हम जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं। तो जितने बच्चों के अभी अभी शुरुआत हुई है जर्नल की, वो इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, सीक्वेंस में बताता हूँ। एक तो डेट दे रखी है आपको, फिर ट्रांजेक्शन दे रखा है, फिर कौन कौन से अकाउंट्स उस एंट्री में यूज में आएंगे। ये बिल्कुल ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले डेबिट और फिर क्रेडिट ऐसा नहीं दे रखा है। जो भी अकाउंट पहले आइडेंटिफाई हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब इनको सॉल्व कैसे करना है, कॉपी में नोटबुक में कैसे लिखना है, ये बड़े ध्यान से आप शुरू कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास में है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक बैलेंस ऑफ 1,42,000। तो आइए, ये मेरी कॉपी है, इसके अंदर मैं हेडिंग डाल दूंगा जर्नल। अगर आप नॉर्मल A4 कॉपी के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि उस A4 कॉपी के अंदर आपको केवल और केवल 12 सेंटीमीटर की रेंज में ही लिखना है जर्नल को, ताकि आप इस कॉपी के लेवल तक आ पाए। एक सेंटर में आप लाइन डाल दीजिए। फिर जर्नल के अंदर हम डाल रहे हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, यहाँ आ जाएगा क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा डेबिट, हियर इट इज पर्टिकुलर्स। एक LF का कॉलम है, आप अभी के लिए बनाना चाहें नहीं बनाना चाहें कोई इश्यू नहीं है। LF मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका कोई अभी रिलेवेंस नहीं है इसलिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल पे है, आ जाइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक बैलेंस ऑफ 1,42,000 रुपीज। देखिए, बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है, तो बैंक बैलेंस डेबिट कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 1,42,000। लाने वाले कौन थे? हमारे ओनर। ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अकाउंट से। नरेशन में आप डाल दीजिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये हो गया आपका नरेशन। डन। ये थी आपकी डेट, 1 अप्रैल। ऊपर डाल देते हैं 2025। 1/4 की यहाँ पे डेट आ गई। कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा आपका 1,42,000। डन। थोड़ा सा क्विक करते हैं ताकि जल्दी जल्दी आप समझ पाए। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 21,000 रुपीज। कैश बढ़िया है, बैंक में से पैसा जा रहा है। एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,000 बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक जब हाफ एंड हाफ पैटर्न में आप करेंगे तो आपका जो डेबिट वाला एरिया है उससे भी बाहर नरेशन जा सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर जाए तो नीचे की तरफ ले लीजिएगा। डेट वॉज 1/4। तीसरा, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज ₹7,000। अब कैश में से पैसा जा रहा है ड्राइंग्स के लिए। एंट्री बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड द अमाउंट इज 7,000 रुपीज। बीइंग, अगर बैंक से पैसे निकाले होते यही तो बैंक आ जाता। बीइंग ड्राइंग्स मेड। नेक्स्ट, टिक लगा देते हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं हमारे। डन डन डन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड 1,300, 1,300 रुपये का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का पे किया। बैंक से पे किया ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो कैश से पे किया। सेकेंड 4 को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश तो गया है 1,300। कैश एक असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट होगा। बीइंग कैश पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट,
3 तारीख की बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड थ्रू बैंक 1620, 1620 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम 3 तारीख को आपने पे किया है बैंक से। या बैंक से तो पैसे गए, तो बैंक तो हो जाएगा क्रेडिट। किस बात के गए? इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम के। 1620, नरेशन डाल दीजिए। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। डन। नेक्स्ट, यहां पे भी फॉर्मेट बनाना चाहें, डेट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। चलिए, नेक्स्ट है 4 तारीख की बात है, गुड्स परचेज फ्रॉम माधव ट्रेडर्स 1,65,000 रुपीज। परचेज हुआ है, गुड्स खरीदा है, परचेज तो डेबिट होगा। अगर कैश में खरीदा तो कैश को क्रेडिट करते हैं, अगर उधार में खरीदा है जैसे यहाँ पे तो माधव ट्रेडर्स को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट 1,65,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड। डन। बढ़ते हैं आगे। 5 तारीख की बात है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल 900। माल गया, माल गया तो परचेज अकाउंट तो क्रेडिट होगा। किस चीज की वजह से गया? फ्री सैंपल में गया, तो फ्री सैंपल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। लीजिए शुरुआत करते हैं। अमाउंट है इसका 900। 6 तारीख को गुड्स सोल्ड फॉर कैश 22,000, पैसे तो आए हैं। 64 कैश अकाउंट डेबिट, ये कंफर्म हो चुका है। 22,000 किस बात के आए हैं पैसे? सेल्स के। डन। बीइंग गुड्स सोल्ड। बढ़ते हैं आगे। 7 तारीख पेड ₹6,000 थ्रू बैंक एज एडवांस फॉर फर्नीचर। बैंक से पैसा गया है टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज। और किस लिए गया है? एडवांस फॉर असेट के लिए। हमने जो अकाउंट यहाँ पे यूज में लिया है वो एडवांस फॉर असेट है, इसलिए मैं उसी अकाउंट को यूज में ले रहा हूँ यहाँ पे। बीइंग एडवांस गिवन फॉर फर्नीचर। नेक्स्ट, 8 तारीख गुड सोल्ड टू रजत ट्रेडर्स 1,20,000। सेल्स हुआ है, ये कंफर्म है, तो टू सेल्स तो आएगा ही। किसको माल बेचा है? रजत ट्रेडर्स को। रजत ट्रेडर्स होंगे डेबिट। 1,20,000।
जो बच्चे मेगा माइंड में काम कर रहे हैं वो इसी तरीके से काम करेंगे, और जो बच्चे नॉर्मल कॉपी में काम कर रहे हैं A4 में, वो केवल 12 सेंटीमीटर्स के गैप पे एक जर्नल को कंप्लीट करेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, डेट, पेज सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे, क्रेडिट, डेबिट, LF का एक छोटा सा कॉलम, पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का फील समझेंगे तो सब आ जाएगा। नाइन्थ, गुड सोल्ड टू मिस्टर अमित फॉर 25,000 एंड रिसीव द ड्यू अमाउंट। ठीक है, पैसा आ चुका है, कैश हमारे पास में आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज की वजह से मिला? सेल्स की वजह से। अमाउंट बनता है 25,000। बीइंग गुड सोल्ड, नौ तारीख की बात है। नेक्स्ट, रिसीव थ्रू बैंक ट्रांसफर 1,18,000 फ्रॉम रजत ट्रेडर्स। रजत ट्रेडर्स से 1,18,000 रुपए मिले बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए हैं, बैंक बढ़ेगा। 1,18,000 किससे आए हैं? टू रजत ट्रेडर्स। आपको सही लॉजिक क्लिक करना जरूरी है एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, डन। डेट आ जाएगी 10/4। 11th को परचेज गुड्स फ्रॉम भावना ट्रेडर्स 115,000। परचेज किया है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। 115,000 टू भावना ट्रेडर्स 115,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, डेट आ जाएगी 11 तारीख। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ₹2,000 टू रजत ट्रेडर्स। रजत ट्रेडर्स को हमने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देना एक तरीके से लॉस है, एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड। और वैसे रजत ट्रेडर्स हमारे लिए असेट थे जो खत्म होने वाले हैं, अब उनका अकाउंट बैलेंस क्लोज होने वाला है। रजत ट्रेडर्स। कितना डिस्काउंट बनता है? क्वेश्चन ने खुद ने डिस्काउंट का वैल्यू दिया है, 2,000 रुपीज। 11/4 बीइंग डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, पेड ₹1 लाख टू माधव ट्रेडर्स थ्रू बैंक ट्रांसफर। माधव ट्रेडर्स को बैंक से आपने पे किया, टू बैंक अकाउंट। पेमेंट किया है हमने माधव ट्रेडर्स को। अमाउंट बनता है 1 लाख रुपीज। और 12/4 को बीइंग पेड टू माधव ट्रेडर्स।
नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू मनदीप एंड सन्स फॉर 1,02,000। 12 तारीख की डेट है। सेल्स हुआ है, ये तो कंफर्म है, सेल्स इनकम है। गुड्स सोल्ड टू मनदीप एंड सन्स फॉर 1,02,000। मनदीप एंड सन्स, डेबिट 1,02,000, being goods sold। ये हो चुका है। फॉर्मेट बना लेते हैं ऊपर। डन। आगे बढ़ते हैं। कैश विड्रॉल ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। 12 तारीख की ही डेट है। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट जरूर करेंगे। अमाउंट है ₹5,000। और किस लिए निकाले? ड्राइंग्स के लिए निकाले। बीइंग कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट, 13th की डेट। मनदीप एंड सन्स रिटर्न गुड्स वर्थ ₹2,000। 2,000 का माल लौटा दिया। हमने उनको माल बेचा था, उन्होंने माल लौटाया है। हमने उन्हें सेल किया था, उन्होंने सेल्स का रिटर्न किया है। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स का रिटर्न डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनदीप अकाउंट। अमाउंट चेक कर लेते हैं। मनदीप एंड सन्स है और ये है 2,000। मनदीप एंड सन्स, 13 तारीख की बात है। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट, मनदीप एंड सन्स पेड द बैलेंस अमाउंट थ्रू चेक। मनदीप एंड सन्स ने बाकी बचा हुआ पैसा, उनका जितना भी बाकी बनता है, वो चेक से पे कर दिया। तो हमें तो पैसे मिले बैंक अकाउंट। अच्छा, एक बार देखना पड़ेगा कि चेक कहाँ है। अगली लाइन में दे रखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यानी कि ये चेक कहाँ पड़ा है? ये चेक हमारे गले में ही पड़ा है, हमारे बिजनेस में ही पड़ा है, इसलिए हम इसे कैश में ही मानेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू मनदीप एंड सन्स, बीइंग चेक रिसीव्ड। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेट कैसे करना है कि पैसे कितने बनते हैं। मनदीप एंड सन्स के 1,02,000 का ट्रांजेक्शन था, जिसमें से 2,000 का माल इन्होंने रिटर्न कर दिया है। 3 एंट्री पहले देखोगे तो 1,02,000 का माल हमने बेचा था, और जिसमें से 2,000 का माल इन्होंने रिटर्न कर दिया है, यानी कि अभी इनसे मिलना है हमें 1,00,000 रुपीज। तो एंट्री बन जाएगी विथ रुपी 1,00,000। 14 तारीख की डेट पे चेक ऑफ मनदीप एंड सन्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 14th को ये जो चेक था वो बैंक में जा रहा है, तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, असेट है, बढ़ रही है, डेबिट करेंगे। चेक की वैल्यू तो 1,00,000 की थी। टू कैश अकाउंट, ये गले में से जा रहा है आपके,
टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपए। बीइंग बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट अगले पेज पे चलता है। बस ऑलमोस्ट एक लास्ट पेज का वर्क पेंडिंग है। डेट, क्रेडिट, डेबिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। डेट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स। चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट डेट हमारे पास में आती है गुड सोल्ड टू मिस्टर भावेश 15 तारीख को 30,000 रुपए का, 30,000 का। मिस्टर भावेश से पैसे लेने, डेबिट करेंगे 30,000। किस बात के लेने हैं? सेल्स के लेने हैं, तो आ जाएगा बीइंग गुड सोल्ड। डेट 15th 4। आगे बढ़ते हैं। पेड ₹16,000 एज सैलरी। सैलरी एक्सपेंस डेबिट। बैंक से पे किया है, ये लिखा नहीं है तो कैश में पे करेंगे। $15,000, तो एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। डेट देख लेता हूं मैं एक बार। 16 बीइंग सैलरी पेड। बढ़ते हैं आगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम भावेश 26,000। भावेश भैया से पैसे आए हैं। कैश एक असेट है, आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 26,000। किससे आ रहा है? टू मिस्टर भावेश। हमने जो नाम पहले लिया था, विल कंटिन्यू दैट नेम ओनली। 26,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी। पार्टी मतलब हमारे कस्टमर। डेट इज 19th। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। भावेश बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिकवरेबल। अब भावेश जो है 20 तारीख की डेट पे पता चलता है कि दिवालिया हो चुके हैं और उनसे कुछ भी रिकवर नहीं होने वाला है। जब कुछ भी अमाउंट रिकवर नहीं हो तो उसे कहा जाता है बैड डेट्स। बैड डेट्स ये नुकसान है, आप एक्सपेंस मान लीजिए और इसे डेबिट कीजिए। किससे पैसा मिलने वाला था? मिस्टर भावेश से। अमाउंट बनता है, कितना बनता है? देखिए भावेश को 30,000 का माल बेचा था, 26 उसने पे कर दिया, 4,000 बाकी है। बीइंग भावेश बिकम इंसॉल्वेंट, became insolvent। बढ़ते हैं आगे। 21 को परचेज फर्नीचर फ्रॉम ठाकुर ट्रेडर्स फॉर ₹1,12,000। फर्नीचर खरीदा है,
1,12,000 का, 22 की डेट है। फ्रॉम पार्टी का नाम आ जाता है ठाकुर ट्रेडर्स। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ट्वेंटी फर्स्ट को आपने फर्नीचर खरीदा था, 21 कर देते हैं डेट को। 22 को आपने क्या किया है, एडवांस पेड फॉर असेट ट्रांसफर टू ठाकुर ट्रेडर्स। आपने कोई बहुत पहले एडवांस पे किया था असेट के लिए। देखिए ये यहाँ पे 7 तारीख की डेट पे आपने 6,000 का एडवांस पे किया था। उसके लिए आपने अकाउंट मेंटेन कर रखा है एडवांस फॉर असेट, उसको ट्रांसफर करना है ठाकुर ट्रेडर्स के अकाउंट में। तो ठाकुर ट्रेडर्स हो जाएगा डेबिट, ठाकुर ट्रेडर्स डेबिट टू एडवांस फॉर asset being advance adjusted। ठाकुर ट्रेडर को 6,000 का एडवांस दे रखा था, तो 6,000 का एडवांस आप यहाँ पे सेटल करेंगे। डेट 22। नेक्स्ट 23 को आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे किया है बैंक ट्रांसफर से, बैंक में से पैसे गए टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बनता है 3,200। अमाउंट किसके लिए पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए आपने अमाउंट का पेमेंट किया है, डेबिट बीइंग एक्सपेंस पेड। और ये अमाउंट डेट है इसकी 23/4। पेड रिमेनिंग ड्यू बैलेंस टू ठाकुर ट्रेडर्स थ्रू गूगल पे। बाकी बचा हुआ जितना भी पैसा था वो ठाकुर ट्रेडर्स को आपने पे कर दिया है। ठाकुर ट्रेडर्स डेबिट, गूगल पे रिप्रेजेंट करता है मेरे बैंक अकाउंट को, टू बैंक अकाउंट। 1,12,000 की फर्नीचर की वैल्यू थी, में से 6,000 रुपये का एडवांस ऑलरेडी दे रखा है, 1,06,000 रुपीज बीइंग अकाउंट सेटल्ड। भगाइए भगाइए, स्पीड निकालिए, स्पीड फटाफट। ये था 24 को, मैं पहुंच चुका हूं 24 अप्रैल तक। लीजिए सर। 25 रेंट पेड 15,000 थ्रू बैंक ट्रांसफर। बैंक से पैसे गए, बैंक तो क्रेडिट होगा, रेंट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट 15,000। डेट 25/4। नरेशन आ जाएगा बीइंग रेंट पेड। बढ़ते हैं आगे। परचेज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स थ्रू बैंक फॉर ₹52,000। बैंक ट्रांसफर से आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो 25 तारीख की डेट पे ही, डेट इज सेम 25। आपने बैंक से पे किया है, तो टू बैंक अकाउंट। किस चीज के लिए पे किया है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो कितना पेमेंट किया है, 52,000 रुपीज का पेमेंट किया है।
Done. Being invested in shares. नेक्स्ट, फिर फॉर्मेट बनाइए। जितनी बार आपका पेज नया आएगा फॉर्मेट जरूर बनाइए। गलती कम से कम करने की कोशिश करें ताकि आपका टाइम सेव हो पाए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बने। गुड्स वर्थ ₹16,000 लॉस्ट ड्यू टू फायर अकर्ड इन फैक्ट्री। माल गया, गुड्स गया। डेट है हमारे पास में 25 की, तो 25 की डेट पे माल गया। माल गया मतलब परचेज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा परचेज। और किस वजह से गया? लॉस बाय फायर की वजह से गया। कितना अमाउंट है? इट्स 16,000। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। (26) परचेज कॉफी मशीन फॉर 12,000 एंड पेड इमीडिएटली। कॉफी मशीन आपने खरीदी है 26 तारीख को और पैसा पे कर दिया है, तो कैश तो गया टू कैश अकाउंट और कॉफी मशीन डेबिट हो जाएगा। कॉफी मशीन एक असेट है। बीइंग कॉफी मशीन परचेज्ड। चलिए, अमाउंट बनता है 12,000। बस लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स। 26 को गुड सोल्ड टू मानव इंडस्ट्रीज फॉर 85,000। सेल्स तो हुआ है, सेल्स क्रेडिट होगा। किससे पैसे लेने हैं? मानव इंडस्ट्रीज। डेबिट। बीइंग गुड्स सोल्ड। ये था 26 को ही। 27 को पेड 200 फॉर पेट्रोल। पैसे तो गए, कैश में ही गए हैं, तो टू कैश अकाउंट और डेबिट हो जाएगा पेट्रोल एक्सपेंस। चार्जेस भी लिख सकते हैं 200। बीइंग पेड फॉर पेट्रोल। डन। अब आगे नेक्स्ट डेट, 3 ट्रांजेक्शन्स लेफ्ट। विड्रॉल 50,000 फॉर ऑफिस यूज 28 तारीख को। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से ही विड्रॉ किया होगा 50,000। बीइंग withdrawal for office use. Last 2 transactions. Receive dividend on shares into bank 3,500। पैसे आए हैं बैंक में, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस बात के आए हैं? डिविडेंड के। देखिए डिविडेंड क्या होता है? जब आपने किसी कंपनी के अंदर पैसे डिपॉजिट कर रखे होते हैं एज इन्वेस्टमेंट, तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कंपनी आपको प्रॉफिट देती है।
उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड। 3500 रुपीज है। बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। डेट है 29 अप्रैल। चलिए लास्ट 30th अप्रैल। बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस 220। बैंक में से पैसे कट गए, यानी कि मेरे बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक को करेंगे क्रेडिट। 220 रुपए कटे हैं। रीजन क्या है? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस डेबिट। बीइंग बैंक चार्जेस डिडक्टेड। और इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। जब आप मेगा माइंड में काम कर रहे हैं तो आपको ये सेंटर लाइन जरूर डालनी है, स्केल से प्रॉपर तरीके से लाइन डालिएगा, ताकि एक स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन हो जाए कि पहले ये जर्नल है फिर ये जर्नल है। और इस तरीके से आप इस तरीके की वीडियोस को और चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आएगी तो ज़रूर से उस पर्सन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।